हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी एकेडमी। साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जूलॉजी एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बीएससी थर्ड ईयर का डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्स यानी डायग्राम के माध्यम से बहुत कुछ आज यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, सब कुछ हम यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को क्लियर हो जाएगा। और डेवलपमेंटल में लगभग आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए साथियों, आज की जो क्लास है मैं उसको शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फी मिक्सिंग्स एंड द एम्फीगोनी एंड द सिंजेनेसिस। ये क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूग्लिना का डायग्राम है। अब यूग्लिना के अंदर की ये बॉडी है, आप देख सकते हैं इस बॉडी को पूरा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद एक नए यूग्लिना का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके टॉपिक को समझते हैं और इसके पॉइंट्स को समझते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूग्लिना है, यह उसकी बॉडी है। मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ वन कॉन्जुगेटेड फ्यूज विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ द अदर कॉन्जुगेटेड। ये एक है और दूसरे से जब इसका न्यूक्लियस कॉन्जुगेट होगा तो ये बनेगा साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह भी यूग्लिना ही है। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल क्या हो गए हैं, मेल एंड फीमेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या हो गया है, कॉन्जुगेट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया साथियों, कॉन्जुगेट हो गया है। उसके बाद वहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो न्यूक्लियस है उनमें क्या हो गया है साथियों, कॉन्जुगेशन हो गया है, वो जुड़ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है साथियों, जब ये कॉन्जुगेशन हो गया है तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो फॉर्मेशन किसके लिए जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए वो आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे वो आगे प्रोसेस होगा, न्यूक्लियस जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाने के बाद साथियों क्या होता है, जाइगोट का भी डिवीज़न होता है। जाइगोट का क्या होता है, जाइगोट का डिवीज़न होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाइगोट बन गया है, यानी ये अलग अलग अब यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, जाइगोट न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे दोनों सेपरेट हो गए हैं। और उसके बाद होता क्या है प्रोसेस, कॉन्जुगेंट्स सेपरेट टू फॉर्म द इट्स कॉन्जुगेशन। और ये कॉन्जुगेशन होने के बाद ये वाला प्रोसेस, यहाँ पे फिर जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अब अलग होने के बाद साथियों एक हमें अलग सा मतलब हमें दो न्यूक्लियस है तो दो हमें यहाँ पे न्यू फॉर्म्ड यूग्लिना दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, न्यू यूग्लिना हमें फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया साथियों। ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीबियंस में, सिंगेनिस में कैसे होता है, सिंजिनेसिस में कैसे होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक न्यूक्लियस जब मेल और फीमेल दोनों कंजुगेट होते हैं, कंजुगेट होने के बाद वहाँ पे क्या होता है साथियों, वहाँ पे होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। और जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में मियासिस या माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद वो एक नए यूग्लिना का निर्माण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ साथियों, एम्फीगोनी क्या होता है, तो इसको आपको समझना। एम्फीगोनी का मतलब होता है साथियों, ये आपका पूरा प्रोसेस था एम्फीगोनी का। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस था ये था एम्फीगोनी का। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए ये। ठीक, सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों, ओके। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिंजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो मैं अब बात करूँगा सिंजेनेसिस। सिंजेनेसिस में क्या होता है, सिंजेनेसिस साथियों वो होता है सिंगैमी। ठीक है, सिंजेनेसिस के बाद क्या प्रोसेस आता है, सिंगैमी आता है। और सिंगैमिस के 4 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न होते हैं, सिंगैमिस के 4 डिवीज़न होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी और होलोगैमी। अब इनका मतलब क्या होता है साथियों, इनका मतलब होता है यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट का अलग अलग तरीके से क्या होना, सेपरेट होना या डिवीजन होना।
ठीक है, क्या होना, डिवीजन होना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसोगैमी का मतलब होता है कि जो हमारा जाइगोट है वो क्या होगा, सेम तरीके का होगा। कैसा होगा, सेम तरीके का होगा। और एन आइसोगैमी का मतलब होता है, या तो आप इसको कहें साइज में सेम है ना। कैसे सेम है, ये साइज में। आइसोगैमी का मतलब होता है जो जाइगोट होता है या जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सेम का है। ठीक है, सेम साइज का है। अगर हम आइसोगैमी की बात करते हैं तो आइसोगैमी में जो हमारा न्यूक्लियस है या जो जाइगोट है वो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जाइगोट ही मानिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें साइज में डिफरेंस है। ठीक है, साइज में अंतर है। ठीक है, साइज में डिफरेंस है। और होलोगैमी का मतलब होता है साथियों, इसमें भी क्या होता है, साइज सेम ही होता है। साइज क्या होता है, सेम होता है। और ऊगैमी का मतलब होता है साथियों, ऊगैमी का मतलब होता है यहाँ पे ओवम एंड स्पर्म क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया। ठीक है, तो सिंजेनेसिस आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सिंजेनेसिस क्या होता है, सिंजेनेसिस के डिवीजन के बाद सिंगैमी बनता है, और सिंगैमी के डिवीजन के बाद साथियों ये 4 तरीके से आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं आपके न्यूक्लियस में डिवीजन। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं, आइए जाइगोस्पोरुलेशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं साथियों जाइगोस्पोरुलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल है, ये कैसे सेल है, वेजिटेटिव सेल है। और ये एक बार इसका जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोसेस है। जब इसमें डिवीजन होता है तो गैमेटोजेनेसिस, और इसमें कौन सा डिवीजन होता है साथियों, माइटोटिस डिवीजन। और जब माइटोटिस डिवीजन होता है तो उसके बाद इसमें क्या होता है साथियों, फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला का विकास होता है, फ्लैजला एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं फ्लैजला दोनों का जो न्यूक्लियस है वो सेम से जुड़ा हुआ है। फिर आगे जो डिवीजन होता है, मेटिंग स्ट्रक्चर से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक्टिवेशन एंड द फ्यूज़न। और उनमें क्या होता है, एक एक्टिवेशन और फ्यूज़न की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा गैमी हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लाज्मा का सेपरेशन हो रहा है। प्लाज्मा का क्या हो रहा है साथियों, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, और जैसे प्लाज्मा का सेपरेशन होता है तो आगे न्यूक्लियस में भी सेपरेशन होगा, उसकी बॉडी में सेपरेशन होगा, है ना। तो इस तरीके से वो अलग होते जाएंगे, और यानी आप कहें तो डिवीजन हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस बनेगा, एक न्यूक्लियस से सेकेंडरी जाइगोट बनेगा, सेकेंडरी जाइगोट से वो रिलीज होकर के यानी डेवलप होकर के एक प्राइमरी सेल बनाएगा, और प्राइमरी सेल से एक माइटोटिक डिवीजन जर्मिनेट होगा। ठीक है, क्या होगा, माइटोटिक जर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस। ठीक, तो माइटोटिक जर्मिनेशन होगा, और उसके बाद ये फिर से डिवीजन हो जाएगा किसका, जाइगोट का। और जाइगोट का डिवीजन होने के बाद एक हमारा फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट वेजिटेटिव सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा प्रोसेस आपको कहलाता है जाइगोस्पोरुलेशन। क्या कहलाता है, जाइगोस्पोरुलेशन। ठीक है ना। चलिए अब हम अगर बात करते हैं साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं गोनेड्स क्या होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गोनेड्स क्या होता है, गोनेड्स का मतलब होता है साथियों मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। और उस गोनेड्स का फॉर्मेशन आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आप गोनेड्स देख सकते हैं। गोनेड्स में क्या क्या होता है, ओवरी होता है और टेस्टिस होता है। ठीक है, तो अब जब ओवरी से जो भी निकलेगा उसे क्या कहेंगे, और टेस्टिस से जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे। और दोनों का क्या होता है, गैमीट, दोनों गैमीट का रूप होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरी से ओवम निकलेगा और टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा, और इन दोनों के जो बीच का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ओवरी से ओवम निकलेगा तो
ये फार्मेशन इसका होगा और टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा तो ये होगा, यानी ये सब हमारे क्या है, गैमीट हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। आगे यहाँ देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवम और स्पर्म है, दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ओवम है और ये स्पर्म है, अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये बनाएगा साथियों जाइगोट। क्या बनाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और फिर जब जाइगोट हो जाएगा तो ये, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक्स दिखा दिया है, ये एक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अरे इसको जब जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, है ना, तो ये एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। अब ये 2x आपका जाइगोट बन गया, और जब जाइगोट बन गया तो इसका भी डिवीज़न होगा, क्या होगा, एम्ब्रियो के अंदर इसका भी डिवीज़न होगा। ठीक है, डिवीज़न होगा, उसके बाद इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, एम्ब्रियो में जो डिवीज़न होता है जाइगोट का, उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसे, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाता है तो डेवलप होकर के एक हमें नए ऑफ स्प्रिंग या यंग वंश देता है, जिससे चाइल्ड डेवलप होता है। ठीक है, बच्चे का जन्म होता है। तो इस तरीके के ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया। आगे चलिए देखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स है, इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है मैं वहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आप पहले इसमें देख लीजिए क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमिनस ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, स्पर्म सेल्स होती है, और द सर्टोली सेल्स होती हैं। ठीक है, और इसमें कई ट्यूनिका एल्ब्यूजिना होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सेक्शन होता है, और रेड टेस्टिस होता है। ठीक है, और उसके बाद डक्ट डिफरेंस होता है, एपिडर्मिस होता है। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। तो ये है आपका टेस्टिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन आपका टेस्टिस का है। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ से टेस्टिस का पोर्शन है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, सभी को क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए, तो ये टेस्टिस का, टेस्टिस के अंदर साथियों क्या क्या पाया जाता है। टेस्टिस के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर साथियों पाया जाता है प्लेन ऑफ सेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लेन ऑफ सेक्शन, जहाँ से स्पर्म्स का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया कहते हैं। और जब आगे का जो रास्ता होता है उस रास्ते को कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड टेस्टिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस बोलते हैं। और जब हमारा पेनिस, ठीक है, जब हमारा पेनिस का जो जहाँ से क्या होता है अटैच होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं साथियों, जहाँ से हमारा पेनिस अटैच होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और आगे आकर के ये आपका पूरा पेनिस वाला पोर्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ इसमें एक छिद्र होता है। ठीक है, वो यहीं से क्या होता है आपका पेशाब निकलता है और वहीं से स्पर्म निकलता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं निकल सकते हैं। एक साथ स्पर्म और पेशाब आपकी नहीं निकल सकती है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये है पेनिस वाला अगला हिस्सा है। ठीक है, तो उस अगले हिस्से को क्या कहते हैं साथियों, उस अगले हिस्से को हम कहते हैं डक्टस डिफरेंस। क्या कहते हैं, डक्टस डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स, और क्या क्या इसमें कौन कौन सी ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैंने ये सब पूरा आपको समझा दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है मैंने। अब आप इसको बना लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे हमें स्पर्म्स बनते हैं, कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है।
अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहाँ पे SMC होता है। SMC क्या होता है? सिंगल मदर सेल होती है, यानी एक हमारा क्या होता है, एक सेल्स होती है, ठीक है। अब जब देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल मदर सेल है, ये कई हो सकती हैं, फिर उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, इससे डिवाइड हो जाती हैं, मतलब दोगुणित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, द्विगुणित हो जाती हैं। उसके बाद उनमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर ये स्पर्मेटोगोनियम भी बनता है, और फिर जो स्पर्मेटोगोनियम होता है उसका ग्रोथ होता है, क्या होता है, वो डेवलप करते हैं। ग्रोथ होने के बाद वो बनाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, और उनको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो आपको क्लियर सभी को दिख रहा होगा साथियों, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, और फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, और उस वाले प्रोसेस को, उस फेज को कहते हैं मेचुरेशन फेज। क्या कहते हैं उसको, मेचुरेशन फेज कहते हैं। और फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं साथियों, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, और उसकी स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद साथियों स्पर्म्स तैयार हो जाता है, स्पर्म्स बनता है। यानी इतने प्रोसेस होने के बाद आपके स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस, स्पर्म्स कैसे बनता है, किसके साथ, हैप्लॉइड, ठीक है, स्पर्म सेल्स। यह हो चुका है हमारा। अब हम बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और नए वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, हम फिर खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।